नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से चुनाव के दौरान चुनाव कर्मी की मृत्यु, अस्थायी अपंगता या तो अपंगता की स्थिति में सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान की राशि कितनी मिलती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से एक संकल्प जारी की गई है दिनांक 13/10/2023 में और इसका ज्ञापांक 1073 है। इस पत्र का विषय स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि चुनाव कर्मी, जिसमें सुरक्षा कर्मी को भी शामिल किया गया है, निर्वाचन कार्य के दौरान यदि उसकी मृत्यु अस्थायी अपंगता या तो फिर अपंगता की स्थिति हो जाती है तो उस स्थिति में उसे अनुग्रह अनुदान राशि मुहैया कराई जाएगी। चुनाव में लोकसभा चुनाव या तो फिर विधानसभा चुनाव, आम या उपचुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त, यानी कि वह जो कर्मी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं, तो उन कर्मियों की यदि हिंसात्मक घटनाओं या दुर्घटनाओं या अन्य कारणों से मृत्यु होती है, अपंगता हो जाती है या तो फिर अस्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, तो उस स्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि तुरंत बिना विलंब किए हुए उसे देय है, यानी कि बिना विलंब का उसे देने का प्रावधान है। चुनाव कर्मी के रूप में यदि हम लोग समझना चाहें तो इसमें दो प्रकार के चुनाव कर्मी कार्यरत होते हैं चुनाव कार्य में, एक सरकारी और दूसरा प्राइवेट, यानी कि जिसे निजी भी कह सकते हैं। तो सरकारी कर्मी के रूप में पदाधिकारी से लेकर के जो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है उसकी नियुक्ति होती है। इसमें शिक्षकों की भी भूमिका होती है और अधिकृत निर्वाचन कार्य के लिए अधिकृत निजी व्यक्ति भी इसमें कार्यरत होते हैं। तो निजी व्यक्ति के तौर पे सफाई कर्मी हो गया, चालक हो गया या तो फिर अन्य कर्मी जिसको इस संकल्प संख्या के आधार पर बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से जो संकल्प जारी की गई है इतनी राशि मुहैया कराई जाएगी। तो उसका कंडीशन क्या है, हम लोग बोर्ड पर आकर थोड़ा समझते हैं। अनुग्रह अनुदान से संबंधित देय न्यूनतम मुआवजा निर्धारित किया गया है। पहला है कि उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसक गतिविधि। कहने का अर्थ हो गया कि उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसक गति के अंतर्गत यदि रोड माइंस विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई हो, या तो अपंग हो गए हैं, अस्थायी अपंग हो गए हैं, या तो फिर बम विस्फोट हुआ हो, या तो फिर सशस्त्र हमला हुआ हो, और इसके साथ साथ यदि कोविड-19 के शिकार से उनकी मृत्यु हो, तो उस स्थिति में उन कर्मियों को मृत्यु हो जाने पे 30 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। इसके बाद अस्थायी अपंगता की स्थिति में इसी कंडीशन के आधार पे उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसक गतिविधि में यदि मृत्यु होती है तो 30 लाख रुपया निर्धारित है, और इसी में अस्थायी अपंगता हो गया तो इसमें 15 लाख रुपया देय है। दूसरा शर्त है कि एक के अलावा, तो एक मतलब उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसक गतिविधि, इसको यदि छोड़ दिया जाए तो इसके बाद जो अन्य कारण होता है उस कारण से यदि मृत्यु होती है तो 15 लाख रुपया निर्धारित किया गया है वित्त विभाग बिहार सरकार की ओर से अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में। इसके बाद तीसरा कंडीशन है, तीसरा शर्त है कि यदि हाथ पैर शरीर से अलग हो गया है, कोई घटना घटी, उस स्थिति में उसका हाथ और पैर शरीर से अलग हो गया, अपंग हो गया या तो फिर अंधापन हो गया और अन्य कारणों से वह काम करने लायक अब नहीं रहा वह कर्मी, वह व्यक्ति, तो उस स्थिति में उन कर्मी को 7.5 लाख रुपया निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मृत्यु में उनके स्वजन, उनके परिवार को यह राशि उपलब्ध होगी, क्योंकि वह व्यक्ति, वह कर्मी, वह तो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह तो प्राप्त करेंगे ही नहीं, लेकिन अस्थायी अपंगता की स्थिति में वह स्वयं प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए। यह बिहार सरकार वित्त विभाग की ओर से करेंट संकल्प जारी किया गया है 19/10/2023 की तिथि में। यदि इस पत्र का डिटेल रूप से आप अध्ययन करना चाहते हो, इसका स्टडी करना चाहते हो, तो बगल में स्क्रीन पे इस पत्र को आप देख सकते हैं। इसमें सारी बातें निहित की गई है कि यदि उनकी मृत्यु होती है तो पोस्टमार्टम किस प्रकार से कहाँ पे कराना है, सर्टिफिकेट मृत्यु प्रमाण पत्र फिर बनाना है, और कितने दिनों में
यानी कि इसमें तो कही गई है बातें कि तुरंत उन कर्मियों को जल्द से जल्द यह राशियां भुगतान करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह अति आवश्यक हो जाता है उनके लिए। तो इस पत्र में सारी बातें, हर बातें जो जानने लायक है, जो आवश्यक बातें हैं उस स्थिति में यदि ऐसी घटना घटती है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इस पत्र में मिल जाएगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतने ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।